मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, गांधी के लोग। साथियों, इस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया है और इस समय एक सवाल बार बार लोगों के द्वारा कम से कम गांधीवादियों से ज़रूर पूछा जा रहा है और पूछा जाता है, चाहे ट्रोल एजेंसी के द्वारा या सोशल मीडिया पे, कि गांधी जी होते तो इस समय क्या करते। लोग हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि गांधी जी होते तो क्या चरखा लेकर बॉर्डर पर, सीमा पर चले जाते और युद्ध रोक देते चरखा से। ऐसी परिस्थितियां एक बार गांधी जी के समय भी आई थी। 1947 में स्वतंत्रता के समय जब देश आज़ाद हो रहा था, उस समय माउंटबेटन ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह यह निश्चित कर लें कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। महाराजा हरि सिंह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। जब माउंटबेटन उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो पेट दर्द का बहाना बनाकर उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं और भेंट नहीं करते हैं। उसके बाद अश्विन नवरात्र के समय जब नवरात्र की पूजा 9 दिन होती थी रजवाड़े में, उसके अंतिम दिन एक विशाल आयोजन करते हैं और उसमें अभी अपने सभी तालुकेदारों को उसमें आमंत्रित करते हैं और उन सबसे शपथ लेते हैं कि वो राज्य के वफादार रहेंगे। ऐसे समय में सभी तालुकेदार आते हैं, उनका पैर हाथ चूमते हैं और उनको सोने की मुद्रा भेंट कर उनके राज्य में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे थे। जिस समय यह समारोह चल रहा था, उसी समय पाकिस्तान के द्वारा उनके विद्युत संयंत्र पे हमला किया जाता है और पूरा राजमहल अंधेरे में डूब जाता है। डल झील की बत्तियां बुझ जाती हैं और डल झील सन्नाटे में चला जाता है। यह खबर दिल्ली तक आती है। माउंटबेटन जी के पास जब ये बादशाह के पास एक खबर आती है तो बैंकॉक के विदेश मंत्री के साथ एक समारोह में थे, जहाँ पर नेहरू जी भी उनके साथ उपस्थित थे। समारोह खत्म होने के बाद नेहरू जी को रोक लेते हैं, उन्हें ये परिस्थितियाँ बताते हैं कि पाकिस्तान की ओर से हमला कर दिया गया है। नेहरू जी तुरंत बीपी मेनन को रवाना करते हैं कि आप जाइए और वहाँ की स्थिति लेके जम्मू कश्मीर की आइए। मेनन साहब तुरंत ही वहाँ जाते हैं। ये 24 अक्टूबर की घटना है, देश स्वतंत्र हो चुका था 15 अगस्त 47 को। मेनन जाते हैं, वहाँ पे विदेश प्रधानमंत्री से मिलते हैं और महाराजा हरि सिंह को ये सलाह देते हैं कि वो जम्मू कश्मीर भागकर चले जाए, क्योंकि उनकी जात को खतरा है। प्रधानमंत्री को लेकर जम्मू कश्मीर के वो दिल्ली आते हैं, जहाँ पे फिर से सुरक्षा परिषद की मीटिंग होती है, जिसमें नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री मेनन उपस्थित रहते हैं और यह निर्णय होता है कि पाकिस्तान पे के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ऐसे समय में माउंटबेटन ये सलाह देते हैं कि हमला करने के पहले हरि सिंह से यह ले लिया जाए कि वो विलय पत्र पे हस्ताक्षर करा लिया जाए। वीपी मेनन को दोबारा पुनः जम्मू कश्मीर भेजा जाता है। उस समय तक मेनन साहब जब जम्मू पहुंचते हैं, हरि सिंह जम्मू के एक महल में छुपे रहते हैं और गाढ़ी निद्रा में सो रहे थे। मेनन जब उनके पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हरि सिंह ने अपने सुरक्षा कर्मियों से ये कहकर सोए थे कि अगर सुबह तक मेनन साहब उनके उठने के पहले नहीं आ जाते हैं, सुबह होने के पहले, तो उन्हें गोली मार दें। इस परिस्थिति में सुबह होने के पहले उनके पलंग के सामने मेनन साहब खड़े रहते हैं। विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया जाता है और उसके बाद युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। साथियों, ऐसे समय में असम में महात्मा गांधी जी थे, अब उनकी भूमिका यहाँ आती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें फ़ोन करके एक तार से भेजते हैं, तार करते हैं और बताते हैं कि ऐसी बापू ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है और युद्ध असंभव है, क्या करना चाहिए। 1 अगस्त 1947 को अंतिम बार या पहली बार, जो भी कहिए, बापू जम्मू कश्मीर गए थे। उन्होंने वहाँ की स्थिति का जायजा लिया था, लोगों से मिले थे और लौट के आने के बाद उन्होंने वहाँ की नब्ज को पकड़ा था, पहचाना था और उन्होंने माउंटबेटन, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से उसके बारे में चर्चा की थी। ऐसे समय में जब बापू के पास खबर जाती है तो बापू कहते हैं कि युद्ध के लिए तैयारी करो, पाकिस्तान से युद्ध करो और उनकी सेना को, पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दो। आप सोचिए,
अहिंसा का पुजारी, जो जिंदगी भर अहिंसा पे चलने की बात करने वाला बापू, उस समय देश की सुरक्षा के नाम पर कहता है कि मुझे हमने अभी तक अहिंसा से वह रास्ता नहीं खोज पाए हैं जिससे कि इस युद्ध के समय देश की सीमा की सुरक्षा की जा सके। इन सैनिकों, तुम्हें जो उचित लगता है वह इस स्थिति में वह तुम उसका पालन करो, युद्ध करो और पाकिस्तान को खदेड़ो। और वो कहते हैं कि आप लोगों को केला खाने के लिए नहीं रखा गया है, आपको सीमा की सुरक्षा के लिए रखा गया है, इसलिए जाओ युद्ध मैदान में जुट जाओ और पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर कर दो। साथियों, गांधी जी देश की सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा को देश की अस्मिता मानते थे और वो मानते थे कि देश पर किया हुआ हमला देश की अस्मिता पर किया हुआ हमला है और यह देश का चीरहरण है और इसका विरोधियों को या चाहे पाकिस्तान या चाहे कोई, उसे इसका मुंहतोड़ जवाब देना ही चाहिए। और वे संदेश देते हैं कि ऐसे समय पर जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है तो अहिंसा की बात नहीं, उसका कोई अगर रास्ता नहीं है तो युद्ध के माध्यम से उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उनको खदेड़ा जाए। तो इस समय जो लोग एक हंसी उड़ाते हैं कि गांधी जी होते तो क्या चरखा लेकर जाते, नहीं साथियों, अहिंसा के पुजारी भी ऐसे समय पे युद्ध के समय देश का साथ देते और देश के सैनिकों को अपना आशीर्वाद देते, जैसा उन्होंने उस युद्ध के समय देश के सैनिकों को अपना आशीर्वाद देकर सीमा पर लड़ने के लिए जाने को कहा था। जय हिंद, जय भारत साथियों।